नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। आपने शिक्षकों को हड़ताल करते कई बार देखा होगा अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है कि बच्चे टीचर्स के लिए हड़ताल पर बैठे। एक टीचर है जो इंग्लिश पढ़ाती है इनके स्कूल में, ग्राम पंचायत मचांदुर में है हम इस वक्त। और यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं सभी ये जो बच्चे हैं सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं और इनकी ये मांग है कि इनकी जो क्लास टीचर है जो इंग्लिश की क्लास इनकी लेती है उनका युक्तियुक्तकरण में ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसे ये रोकने की मांग कर रहे हैं। बेटा क्यों बैठे हो यहाँ पर? हमारी इंग्लिश वाली टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे रुकवाने के लिए। तो नई जो टीचर आएगी वो भी तो पढ़ाएगी ना बेटा? नहीं, ये मैम हम लोग को अच्छे से तैयारी कराती है, एनएमएस का भी अच्छे से पढ़ाती है। अच्छा, आप क्यों बैठे हो? आपको कोई बोला गया है क्या कि बैठना है टीचर के लिए? नहीं बोला है। नहीं बोला है, अपने से बैठे हो? हाँ। सुबह से बैठे हो? क्या चाह रहे हो आप लोग? युक्तियुक्तकरण में हमारी मैम को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारी मैम हमारे पास वापस आ जाए, क्योंकि वो इस विद्यालय के एक महत्वपूर्ण शिक्षिका थी। इस विद्यालय के लिए वो बहुत कुछ करती थी, यहाँ से यहाँ तक कि वो अपने पैसे से हम बच्चों के लिए बहुत सारी तैयारी कराती थी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराती थी। एनएमएस में इस साल हमारे विद्यालय से 8 बच्चों का चयन हुआ है, जिसे वही पढ़ाती थी। स्टेट टॉप भी रहे ना आपके स्कूल से? हाँ, 2 बार। कौन से बच्चे रहे? एक लक्ष्मी साहू और एक कुणाल चंद्राकर। अच्छा बेटा, बाकी भी तो टीचर होंगे ना स्कूल में, इन्हीं मैडम को क्यों रोकना चाह रहे हैं आप? ये मैम मतलब स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों जैसी मानती थी, अच्छे से पढ़ाती थी। इन्हें ना बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। बाकी स्कूल वाले भी बच्चे बोलेंगे कि ये मैडम को हमारे पास भेज दो, फिर आप ही रखोगे क्या? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। और भी बच्चे हैं, बच्चे के माँ बाप भी यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। थोड़ा सा जगह देना बेटा, इनसे बात करेंगे कि आप लोग क्यों बैठे हैं? दीदी अभी क्यों बैठे बताओ? हम गोसाई मैडम का ट्रांसफ़र रोकने के लिए बैठे हैं, अपने यहाँ स्कूल पे रोकने के लिए। और भी टीचर है ना स्कूल में, इन्हीं मैडम को क्यों रोकना चाह रहे हैं? ये इंग्लिश मैडम अच्छा पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे लोग को अच्छा ज्ञान देते हैं और इंग्लिश में इतना टॉपर है मैडम पढ़ाने के लिए। हो सकता है नए जो टीचर आएंगे वो इनसे भी अच्छा पढ़ाए। नहीं मैम, हमें यही मैडम चाहिए, गोस्वामी मैडम। क्या कहना है दीदी आपका? क्या कहना है? मैडम को वापस लाना है। क्यों भाई? अच्छी है मैडम, इंग्लिश में और एनएमएस में भी साथ दी है बहुत बच्चे लोग को। अच्छा, आप लोग सुबह से ही बैठे ना? जी। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं और उनके माता पिता भी हैं, माता बैठी हैं उनकी, और इनकी मांग है कि जो ये टीचर है इंग्लिश वाली मैडम, गोस्वामी मैडम, उनको यहीं रहना चाहिए, ऐसा मांगे। बीओ मैडम भी यहाँ पर आई हुई थी। क्या कुछ उनसे आश्वासन मिला है? सरपंच महोदय से भी पूछ लेते हैं। जी सरपंच महोदय बताएंगे क्या कुछ आश्वासन मिला है और आप क्या चाह रहे हैं? बीओ मैडम आई थी भी कुछ समय पहले और उनसे आश्वासन यह मिला है कि ठीक है सर, अगर आप लोग इस चीज़ को अगर कर रहे हैं तो फिर हम बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने हम लोग को समझाने का प्रयास किया अपने स्तर पर, लेकिन ग्रामीण और पालकगण जो हैं और बालकगण जो हैं वो नहीं समझ पाए इस चीज़ को। जी, शासन प्रशासन द्वारा युक्तियुक्तकरण किया गया ताकि शिक्षक और बच्चे सही संख्या में सभी स्कूलों में रहे, है ना, समन्वयन बन सके। फिर इस चीज़ का खैर बच्चे हैं उनको तो मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं, हो सकता है आगे जो टीचर आए वो इनसे अच्छा हो। हाँ बिल्कुल अच्छा हो सकता है, लेकिन बात ऐसा है कि जो बच्चों के लिए जो खेल मतलब गोस्वामी मैडम ने जो किया है, पिछले 17 सालों से वो पढ़ा रही थी और पढ़ाने के बाद में अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करना और उनके लिए एनएमएससी, नवोदय और प्रयास जैसे एग्ज़ाम को तैयारी करवाना और उनमें बच्चों का सिलेक्शन होना। एक बच्ची लक्ष्मी साहू है जो अभी स्टेट टॉपर है, हमारे गांव का नाम रोशन की, वो मैडम की ही बदौलत है। और एक बच्चा कुणाल चंद्राकर करके है, वो भी स्टेट टॉपर है, वो हमारे गांव का नाम रोशन किया। और इस वर्ष हमारे गांव में जो एनएमएससी का एग्ज़ाम होता है उसके सेकंड पोजीशन पर हमारे स्कूल का नाम है। तो ये सारे जितने नाम अगर मचांदुर का चल रहा है शिक्षा विभाग में, तो वो कहीं ना कहीं वो मैडम का प्रमुख योगदान है उसमें। आप तो क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं मैडम कि जो खेमलता गोस्वामी मैडम है वो किसी भी स्थिति पे यहाँ से ना जाए। ये ग्रामीणों का और पालकों का और बालकों का सबका कहना है। अच्छा, बीओ मैडम ने क्या कहा? बीओ मैडम ने हम लोग को समझाया, अपने जो नियमावली है उसके हिसाब से उन्होंने बात किया और बात करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, अगर आप लोग नहीं समझ रहे तो मैं बात ऊपर प्रेषित करूँगी करके। आपका परिचय देंगे? युगल किशोर साहू, सरपंच अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग। तो बीओ मैडम आई हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो नियम है वो तो है, लेकिन आगे देखते हैं क्या अपडेट आता है इस केस में। मेरा नाम गरिमा ठाकुर है, मैं अभी क्लास 9th में जाने वाली हूँ।
खेमलता गोस्वामी मैम हमारी शाला की एक पुरानी शिक्षिका थी। वह एक महत्वपूर्ण शिक्षिका और एक वरिष्ठ शिक्षिका थी। उनकी जैसी शिक्षिका इस दुनिया में ना ही मैंने कभी देखा है, ना ही कभी मैं देख पाऊँगी, ऐसा लगता है। मेरी हम लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे नादान होते हैं, नासमझ होते हैं। जो हम कह रहे पता नहीं वो सही है या नहीं, लेकिन हमें यह सही लग रहा है। हमारी खेमलता गोस्वामी मैम का ट्रांसफ़र हर हाल में तत्काल रोक दिया जाना चाहिए। हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। हम सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारी खेमलता गोस्वामी मैम का ट्रांसफ़र हर हाल में तत्काल रोक दिया जावे। प्लीज़ हम सरकार से निवेदन करते हैं। इतनी अच्छी शिक्षिका हमने कभी आज तक कभी देखा नहीं। कितने साल से पढ़ा रही थी मैडम यहाँ पे गोस्वामी मैडम? 17 साल से। क्या पढ़ा रही थी? इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती। मैम सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट है कि नहीं, मतलब ग्रामर भी अलग से पढ़ाती थी और अपना निजी समय देकर हम सभी बच्चे को एक अच्छी मार्गदर्शन, आज हम उनके मार्गदर्शन में यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज बच्चे कहाँ से कहाँ ऊँचे बड़े से बड़े से पद पर चले गए हैं। आज कई बच्चे तो नौकरी पर भी लग गए हैं। हम खेमलता गोस्वामी मैम का शुक्रिया अदा ज़िंदगी भर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, जो हमें इतनी अच्छी सीख दी, इतने अच्छे संस्कार दिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।